कोरोना के बाद किसी ने सबसे अधिक नुकसान झेला है तो वो है चीन की टेक कंपनियां, जिसमें वावे का नाम सबसे ऊपर है। अब इसी क्रम में ट्रंप प्रशासन ने अगले बड़े चीनी स्मार्टफोन निर्माता शाओमी पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। गुरुवार को अमेरिकी प्रशासन ने चीनी सेना से संबंध रखने वाली 9 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी भी शामिल है। दरअसल कोरोना काल में कई चीनी राज्य खुलने के बाद दुनिया भर में चीनी टेक कंपनियों का बहिष्कार होना शुरू हुआ। वावे, टेंसेंट सहित कई कंपनियों को भयंकर नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिका सहित दुनिया के कई देश सुरक्षा कारणों से वावे को बैन कर चुके हैं, जिसके कारण आज यह कंपनी अपने न्यूनतम स्तर पर है। ऐसे में शाओमी धीरे धीरे सबसे बड़ी चीनी टेक कंपनी बनने की राह पर थी, परंतु अब अमेरिका ने इसे भी ब्लैकलिस्ट कर चीन को एक और जोरदार झटका दिया है। इस कदम के बाद अमेरिकी निवेशक अब इस विशेष ब्लैकलिस्ट में जोड़ी गई कंपनियों में निवेश नहीं कर सकते हैं। वे शाओमी जैसी कंपनियों के शेयरों और होल्डिंग्स को नहीं खरीद सकते हैं, और अगर उनके पास पहले से शेयर हैं तो 11 नवंबर 2021 तक उसे बेचना होगा। यानी शाओमी का मार्केट खराब कर देने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। उदाहरण के लिए क्वालकॉम वेंचर्स ने सार्वजनिक रूप से शाओमी में निवेश किया है, इसलिए 12 नवंबर तक क्वालकॉम को अपनी होल्डिंग्स बेचनी होगी। यह शाओमी के शेयर की कीमत को प्रभावित करेगा। रिपोर्ट के अनुसार बैन लगने के बाद कंपनी के शेयर में 10% की गिरावट दर्ज की गई थी। इस कदम से पहले ट्रंप प्रशासन का ध्यान टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों से चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने पर केंद्रित था। वर्तमान में अमेरिका ने 60 से अधिक चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन निर्माता DJI और चीन की शीर्ष सेमीकंडक्टर फर्म SMIC शामिल है। अमेरिकी बैन की देखा देखी कई देशों ने वावे पर जांच शुरू कर दी और कई देशों ने तो बैन भी लगा दिया था। अब जिस तरह से शाओमी को अमेरिका ने बैन किया है, इसका असर दुनिया के कई देशों में भी देखने को मिल सकता है। भारत ने पहले ही कई चीनी कंपनियों और ऐप के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। जब भारत सरकार ने कई चीनी ऐप बैन किए थे, तब शाओमी का ब्राउजर भी बैन किया गया था। अब भारत सरकार भी शाओमी पर अमेरिकी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर अवश्य नजर बनाए हुए होगी। कुछ दिनों पहले ही फिलिप्स ने शाओमी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि उसने कंपनी के पेटेंट का उल्लंघन करने वाले शाओमी फोन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। इस तरह के आरोप शाओमी पर कई बार लग चुके हैं। यही नहीं, इस कंपनी पर डेटा चोरी कर चीन के लिए जासूसी करने के भी आरोप लगे हैं। फोर्ब्स में छपी हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा किया गया है कि शाओमी न सिर्फ मोबाइल में इंस्टॉल हुई कुछ ऐप्स का डाटा चीन के किसी सर्वर में भेजता है, बल्कि वेब ब्राउजर में ब्राउज किए जाने वाले URL से जुड़ी जानकारी को भी कहीं फोन से बाहर भेजा जाता है, फिर चाहे यूजर किसी भी मोड में ब्राउजर को इस्तेमाल कर रहा हो। ऐसे में इस कंपनी पर अब बैन लगाया जाना आवश्यक नजर आता है। चीन की शाओमी कंपनी आज भारत में घर घर तक अपनी पहुंच बना चुकी है। भारत में यह कंपनी मोबाइल फोन बाजार के लगभग 30% हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुकी है। ऐसे में भारत सरकार को भी जल्दी अमेरिका की तरह ही कोई ठोस कदम उठाने चाहिए।